हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार। हम लोगों ने पहले वीडियो में मौलिक अधिकार क्या होता है और एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट को डिस्कस किए थे जो कि समानता का अधिकार था। उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे जो हर एग्जाम में आता है, उन अनुच्छेद को हम लोग बताए थे। आज हम लोग बताने वाले हैं स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। किस टाइप का क्वेश्चन इस सेगमेंट से आएगा उसके बारे में हम लोग बताने वाले हैं। ठीक है, यह जेपीएससी, जेएसएससी, बीईओ सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना है और इस वीडियो का लाभ लेना है। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार एक सकारात्मक अधिकार है, एक पॉजिटिव राइट है फ्रेंड। पॉजिटिव मतलब नागरिक को दी गई, अर्थात वह अधिकार जो विशेषाधिकार प्रदान करता है। हमें विशेष अधिकार इस अधिकार के द्वारा मिला है। स्वतंत्रता के आदर्श को बढ़ावा देने के लिए संविधान निर्माताओं ने भारतीय नागरिकों को यह अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, याद रखना है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। मतलब अगर पूछा जाए कि स्वतंत्रता के अधिकार में कौन कौन से आर्टिकल होते हैं तो 19, 20, 21 और 22 ध्यान में रखना है फ्रेंड, ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अनुच्छेद या आर्टिकल 19, इस अनुच्छेद के तहत भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता से संबंधित 6 अधिकारों की गारंटी दी गई। मतलब फ्रेंड 19 में 6 अधिकार है, 19 में के अधिकार है न 6 अधिकार है। 19 में टोटल 6 अधिकार है। वो 6 अधिकार कौन से है, उन अधिकारों की क्या विशेषता है उसके बारे में हम लोग बताएंगे। तो 19A वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने और लिखने की स्वतंत्रता। बोलने और लिखने की स्वतंत्रता 19A या 19(1) में बताया गया। ठीक है फ्रेंड। दूसरा में 19(2) अनुच्छेद 19(2) या आर्टिकल 19B भी बोला जाता है। बिना किसी हथियार के शांति पूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। मतलब कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, कहीं भी भीड़ लगाया जा सकता है, कहीं भी भीड़ लगाया जा सकता है, लेकिन उस भीड़ के कारण किसी प्रकार के जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, कोई प्रभाव नहीं, हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, शांतिपूर्वक तरीका से। संघ 19(3) में संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, मतलब कोई संगठन बना सकते हैं इसके कारण। ठीक है, उसके बाद 19(4) में भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता। भारत के पूरे क्षेत्र में घूमने मतलब आने जाने की स्वतंत्रता है फ्रेंड। उसके बाद 19(5) में भारतीय क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता। भारतीय के किसी भी क्षेत्र में आप रह सकते हैं और बस सकते हैं। ठीक है। 19(6) अपने पसंद के किसी भी पेशे में जाने की स्वतंत्रता। जो आपका पेशा है, आप किसी भी प्रकार का काम कर सकते हैं। अगर डिग्री है तो मान लीजिए डॉक्टर का डिग्री नहीं है, डॉक्टर कर रहा है तो वह संविधान का विरुद्ध है, स्वतंत्रता के अधिकार का विरुद्ध है। जो पेशा के आपके पास डिग्री है उसी के अनुसार आप काम कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है। अनुच्छेद 20 यह अनुच्छेद एक दोषी व्यक्ति को कार्यतर कानून, दोहरे खतरे और आत्म अपराध के खिलाफ आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, दोषी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। यह भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशी नागरिक पर भी लागू होता है। यह भारत के नागरिक प्लस विदेशी जो फॉरेन नागरिक होगा उसके पर भी लागू होता है। अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। मेनका गांधी मामले के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद के तहत कई अधिकारों की घोषणा की गई। मतलब मोटा मोटी इसमें बताया गया है जीवन जीने का अधिकार। इसमें बहुत सा आर्टिकल को भी जोड़ा गया फ्रेंड, बहुत सा आर्टिकल को जोड़ा गया। आगे देखेंगे
आगे 21A यह शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य अर्थात देश को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। मतलब आर्टिकल 21A में यह बताया गया है कि वैसे बच्चे जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष हो उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। बहुत बढ़िया। 22 में क्या बताया गया? आर्टिकल 22 में यह अनुच्छेद उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें या तो गिरफ्तार किया गया या हिरासत में लिया गया। ठीक है, जिसको गिरफ्तार किया गया है उसमें सुरक्षा दी गई। मतलब मान लो कोई थाना में, तो थाना में उसे मारपीट नहीं कर सकते हैं, मारपीट नहीं कर सकते हैं। 24 घंटा के अंतर्गत उसे जेल भेज देना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में उसे मारपीट नहीं कर सकते। उसके बाद देखेंगे शोषण के विरुद्ध या शोषण के खिलाफ अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। समाज के कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने के लिए कमजोर वर्ग के शोषण को रोकने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने शोषण के खिलाफ अधिकार को मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया। मतलब इसको भी मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट है उसमें इंक्लूड किया गया। फ्रेंड, इसमें कौन सा अनुच्छेद है? इसमें 23 और 24 है। इसमें 23 और 24 आर्टिकल के बारे में बताया गया। अब 23 और 24 आर्टिकल क्या है उसके बारे में हम लोग बताने वाले हैं। तो आर्टिकल 23, इस अनुच्छेद के तहत मानव तस्करी, किसी भी प्रकार के बलात्कार, श्रम पर सख्त प्रतिबंध है। मतलब जो ह्यूमन तस्करी होता है, बिजनेस, खरीद फरीद, उसको बैन किया गया है। छोटे बच्चे को काम नहीं करा सकता है, बलात्कार, श्रम, जबरदस्ती छोटे बच्चे को काम नहीं करा सकते हैं। एक तो जो अभी बिक्री होता है, जैसे कि छोटा बच्चे को बेच दिया है, तो वो सबको बैन किया गया है। अपराधियों को कानून के अनुसार सजा दी जाती है। अगर अपराधी पाया जाएगा तो उसे क्या किया जाएगा? सजा दिया जाएगा। यह नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों पर लागू होता है। याद रखना, यह दोनों के लिए है, मतलब इंडिया के आदमी और विदेश के आदमी दोनों के लिए लागू होता है। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या किसी भी खतरनाक गतिविधियों में रोजगार इस अनुच्छेद के तहत निषिद्ध है। मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी फैक्ट्री में काम करने से रोकता है अगर फैक्ट्री खतरनाक हो तो। हालांकि यह अनुच्छेद उन्हें हानि रहित नौकरियों में काम करने से नहीं रोकती। अगर वहां हानि नहीं होता है तो काम कर सकते। तो आज हम लोग दो सेगमेंट के बारे में पढ़े, एक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में और दूसरा शोषण के खिलाफ या शोषण के विरुद्ध के अधिकार। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इस टाइप का वीडियो हमेशा इस चैनल में मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।